सब, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके एवरीडे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ साइंस का चैप्टर है प्रकाश, जिसे हम लाइट कहते हैं। ठीक है, अभी होता क्या है, प्रकाश हमें कैसे प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है और इसको हम पहचाने कैसे, तो इन सब के बारे में आपको बताऊंगी। और ये जो चैप्टर है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि टेंथ क्लास और कंपटीशन एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्या होते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको वो क्वेश्चंस भी, कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चंस भी क्लियर करूंगी, जिससे आपको बहुत सिंपल होगा, मतलब फाइट करना कंपटीशन एग्जाम्स के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो प्रकाश। तो क्या होता है प्रकाश? क्या होता है कि जब प्रकाश, क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें किससे प्राप्त होती है, जो हमें विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संरचित होती है, मतलब सूर्य के माध्यम से। अब हमें प्रकाश का ज्ञान कैसे हो, मतलब पता कैसे चलेगी ये प्रकाश है, ये रोशनी है। प्रकाश एक रोशनी तो होती है, तो ये किसने कैसे पता चला? मनुष्य के द्वारा। तो प्रकाश का ज्ञान आंखों द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, आंखों के द्वारा इसको पता लगाया जा सकता है। और प्रकाश एक प्रकार का क्या है, साधन है। किस चीज का? हमें रोशनी या प्रकाश प्रदान कर लेगा, मतलब किसी वस्तु को दिखाने का क्या है, प्रकाश एक साधन है। ठीक है, वस्तु को या किसी व्यक्ति को, किसी भी चीज को। अगर प्रकाश ना हो, मतलब प्रकाश की अनुपस्थिति हो, तो वो क्या कहलाएगा? अंधकार कहलाता है, या उसे अंधकार कहते हैं। मतलब जिस तरफ प्रकाश की रोशनी होगी तो उधर क्या होगा? अंधकार कहलाएगा, या अंधकार होगा चारों तरफ। ठीक है, अब प्रकाश जो है वो क्या है? प्रकाश के विद्युत प्रभाव व गुणों का प्रतिपादन किसने किया है? साइंस से रिलेटेड चैप्टर है, तो इसका प्रतिपादन कॉम्ट के सिद्धांत में आइंस्टाइन ने किया है। आइंस्टाइन को तो आप जानते होंगे, गुरुत्वाकर्षण बल का भी किया था इन्होंने। एप्पल का जो सिद्धांत, एप्पल से रिलेटेड जो था कि गुरुत्वाकर्षण बल का, तो इन जो प्रकाश के गुणों का जो सिद्धांत है ना, वो भी आइंस्टाइन ने किया है। ठीक है, अब क्या होता है कि विद्युत जो चुंबकीय होती है, तरंगे होती है, तो उसमें क्या होता है, सूर्य का प्रकाश क्या होता है, आपतित व परावर्तित होता है। मतलब सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। ठीक है, सीधी रेखा में, मतलब ऐसे, जैसे ये आपतित हुई और ये क्या हो गई, परावर्तित हो गई। और ये क्या है, परावर्तित। क्या बोलते हैं इनको? आपतित किरण, आती हुई किरण, आपतित किरण, आती हुई किरण। ठीक है, सीधी आती है ये सतह है, जैसे सूर्य से क्या आती है, ये सूर्य है, जैसे मान लो सूर्य, इससे क्या होती है, किरणें यहां से आती है, टकराती है, सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, और फिर क्या होती है, टकरा कर वापस परावर्तित हो जाती है। तो वो क्या होती है, सूर्य का वो क्या होता है, आपतन में परावर्तन क्या बनता है, उसमें किरणों का कोण बनता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको ऐसे ही बेसिकली समझाया है। दो प्रकार का होता है प्रकाश का, मतलब स्रोत जो होता है। अब कैसे प्राप्त होता है? प्रकाश के दो स्रोत होते हैं। मैंने आपको बताया था प्रकाश के क्या होते हैं, दो स्रोत होते हैं। पहला कौन सा है, प्राकृतिक, दूसरा कौन सा है, कृत्रिम। प्राकृतिक क्या होता है, जो कि वह प्रकाश जो कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, वो क्या होता है, प्राकृतिक प्रकाश कहलाता है, प्राकृतिक स्रोत कहलाता है। ठीक है, अब इसमें प्राकृतिक स्रोत में कौन कौन से क्या क्या आता है? तो प्राकृतिक जो प्रकाश है वो हमें कैसे प्राप्त होता है, तो वह हमें प्राकृतिक स्रोत या प्राकृतिक पदार्थ जो कि प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त होता है, तो उसमें कौन कौन सा आता है? सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, बिजली का कड़कना, ये क्या है, प्राकृतिक स्रोत में आते हैं, जो प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। तो सूर्य का प्रकाश, सबसे मेन बात मैं आपको बताती हूँ, सूर्य का प्रकाश जब धरती पे पड़ता है, पृथ्वी की सतह पर पड़ता है, तो उससे क्या होता है कि वह आपतित रूप में, मतलब सीधी रेखा में क्या होता है, गमन करता है और परावर्तित यानी कि पुनः वापस लौट जाता है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो
इसमें क्या होता है, सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पे पड़ता है तो उसको आने में कितना समय लगता है। ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश प्रकृति पे पड़ता है, मतलब सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी की सतह पर पड़ता है तो उसको आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 16 सेकंड, 16.6 भी लगता है वैसे तो, पर 16 पूरा लगता है। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट कृत्रिम स्रोत। प्रकाश का कृत्रिम स्रोत वह होता है जो कि मानव द्वारा प्राप्त करवाया जाता है, तो जिसे मानव के द्वारा बनाया जाता है और उसे प्राप्त कराया जाता है। तो कृत्रिम स्रोत में क्या आता है, मतलब कृत्रिम स्रोत के प्रकाश में क्या आता है, कृत्रिम स्रोत, कृत्रिम जो कि मानव द्वारा प्राप्त करवाया जाता है, मतलब मानव द्वारा ये क्या होता है, ये स्रोत क्या होता है, बनाए जाते हैं, निर्मित किया जाता है जिसके द्वारा। तो उसमें क्या होता है, बल्ब, ट्यूबलाइट और मोमबत्ती। जब सूर्य का प्रकाश क्या होता है, दिन में होता है, सूर्य क्या होता है कुछ समय के लिए होता है, फिर वो चला जाता है, तो हमें क्या प्रकाश की किसी वस्तु को देखने की आवश्यकता होती है, तो हम किसके माध्यम से देते हैं, बल्ब जला लेते हैं, ट्यूबलाइट जला लेते हैं, या रात के समय मोमबत्ती जला लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये दो स्रोत होते हैं। अब क्या होता है, चंद्रमा का चंद्रमा किससे, सबसे पहली बात तो जब कृत्रिम होता है तो चंद्रमा क्या करता है कि चंद्रमा को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, सूर्य से प्राप्त होती है। तो जैसे आपको मैंने बताया था कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में पड़ता है कितने मिनट में, 8 मिनट 16 सेकंड में। तो उसी प्रकार से चंद्रमा का जो प्रकाश पड़ता है वो पड़ता है, इधर बता देती हूँ आपको, तो जब सूर्य से चंद्रमा जब प्रकाश मतलब ऊर्जा प्राप्त करता है तो उसको रात के समय जब वो उसकी रोशनी फैलती है तो कितना समय लगता है, 1.28 सेकंड लगते हैं, मिनट भी नहीं लगते, इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है। जब भी क्या होता है, पूरे आकाश में रात के समय चंद्रमा की रोशनी फैली हुई होती है। ठीक है, तो ये क्या थे, मैंने आपको समझाया कि प्रकाश के दो स्रोत समझाए, मतलब प्रकाश कैसे प्राप्त होता है, दो कृत्रिम साधन है। ठीक है, स्रोत है, एक प्राकृतिक एक कृत्रिम। इसके बाद में क्या है कि प्रकाश का सिद्धांत, तो प्रकाश का जो सिद्धांत है वो फोर्टन, फोर्टन का सिद्धांत है। अब आप बोलेंगे ये फोर्टन का सिद्धांत क्या है, तो सबसे पहली बात क्या है, प्रकाश की जो ऊर्जा होती है, प्रकाश होता है उसकी ऊर्जा क्या होती है, छोटे छोटे पैकेटों बंडलों तथा कणों के रूप में क्या होती है, विकसित होती है। उसे क्या कहा है, प्रकाश का फोर्टन का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, अब ये क्या होती है, वस्तुओं में उपस्थित होती है। प्रकाश क्या होता है, सारे मतलब पूरी पृथ्वी पे क्या होता है, कर्ण, छोटे छोटे कर्ण होते हैं इसके, धूल, कभी देखा होगा प्रकाश की जब रोशनी पड़ती है तो जाली से या किसी भी चीज से तो छोटे छोटे कण नजर आते हैं, तो वो क्या होते हैं, कण होते हैं ना, जो वो क्या होते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स या ना, ऐसे बताया गया है कि पैकेट्स या बंडल्स के रूप में होते हैं, एक साथ एकत्रित होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं जैसे एक दूसरे से, और पूरे पृथ्वी पे आसपास घूमते रहते हैं। ठीक है, क्या होता है, जब अंधकार होता है वो होते तो वहीं उपस्थित है, पर हमें क्या होता है, रोशनी जब नहीं होती रात के समय तो हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का फोर्टन का सिद्धांत कहा जाता है उसका। इसके बाद में क्या है कि प्रकाश की वेग की गणना, तो प्रकाश का जो वेग मतलब प्रकाश किस गति में वेग चलता है या फिर वेग करता है, तो उसका सिद्धांत किसने किया है, रोमन ने। रोमन ने कहा है कि प्रकाश जो होता है वो क्या होता है कि किसी वस्तु में पाया जाता है, वस्तु या किसी उपस्थिति में। अब वो कैसे, वो मैं आपको समझाऊंगी कि
प्रकाश के वेग की जो गणना की है वो कैसे होती है, रोमन ने की है। तो निर्वातित में प्रकाश की चाल कितनी होती है, मतलब उसकी गणना जब की थी तो उसकी चाल का पता लगाया था। तो प्रकाश का जो चाल होता है ना वो होती है 3 × 10⁸ मीटर स्क्वायर के बाद क्या होती है, वायु होती है। उसके बाद प्रकाश के बाद वायु की चाल स्थित होती है, मतलब उसके बाद ही पता लगाया जा सकता है कि वायु की चाल कितनी है, मतलब कितना वेग है उसमें। ठीक है, तो ये क्या होते हैं जो क्वेश्चंस है ना, ये कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं और पूछे जाते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया आपके, जैसे प्रकाश का सिद्धांत बताया, फिर मैंने वेग की गणना बताई है जो रोमन ने की है, फिर उसकी चाल बताई है। इसके बाद में क्या होता है, प्रकाश को दो पार्ट्स में क्या हुआ है, बांटा गया है। अब वो कैसे, वो किसमें बांटा गया है, वस्तुओं में, मैंने आपको बताया था। तो वस्तुओं में क्या होती है, पहला तो जो बांटा गया है वस्तु में, पारदर्शी वस्तुएं। ठीक है, अब ये पारदर्शी वस्तुएं होती क्या है, सबसे पहली बात तो ये है। तो पारदर्शी वह वस्तु होती है जिसमें सूर्य का प्रकाश क्या होता है, पड़ता है, मतलब आर पार पड़ता है और फिर आर पार होकर गमन कर जाता है, मतलब सीधे रूप से क्या होता है, गमन कर जाता है। वो क्या होती है, पारदर्शी वस्तु होती है जिसमें सूर्य का प्रकाश सीधी किसी वस्तु पे क्या करता है, सीधी तरीके से आर पार होके गमन कर जाता है। तो वो क्या होती है, पारदर्शी वस्तु होती है। तो इसमें कैसे आती है पारदर्शी वस्तुएं, जैसे कांच और जल, मतलब ये ऐसी वस्तुएं हैं जिसपे क्या होता है, सूर्य का प्रकाश सीधा, मतलब कि इन वस्तुओं में पड़ता है तो वो क्या होता है, आर पार, मतलब निकल जाती है, पारदर्शी हो जाती है, दिखाई नहीं देना जिसको कहते हैं, दिखाई तो देती है पर वापस पुनः लौट जाती है, जैसे आर पार चली जाती है। तो वो क्या होते हैं, कांच और जल। आपने देखा होगा जब प्रकाश पड़ता है तो चमकता है, अंदर तक चला जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो दूसरा स्रोत है, मतलब वस्तु के आधार पे, वो है अपारदर्शी। अपारदर्शी से पहले क्या होता है कि जो वस्तुओं का, पारदर्शी वस्तु में क्या होती है, परभासी वस्तुओं भी होती है। परभासी वस्तुओं में क्या होता है, जिसमें सूर्य का प्रकाश क्या होता है, वस्तुओं पर पड़ता तो है पर क्या होता है, कुछ समय, मतलब कुछ सतह पे पड़ के, कुछ अंदर सतह पे जाके वापस पुनः आ जाता है। तो उसमें कौन सी वस्तु आती है, जिसमें जैसे तेल से सिमटा हुआ कागज, मतलब किसी कागज पे अगर तेल लगा रहता है तो कुछ सतह पे तो ऐसा लगता है कि कागज अंदर घुस जाता है, मतलब कागज के अंदर तेल चला जाता है और सोख लेता है। फिर क्या होता है, अगर नहीं सोख पाता है तो वो तेल क्या होता है, कागज से बाहर निकल जाता है। देखा होगा आपने, उसे क्या कहते हैं, प्रभासी वस्तुएं कहते हैं, या प्रभासीकरण कहा जाता है उससे। ठीक है, इसके बाद में क्या है, पारदर्शी के बाद में नेक्स्ट क्या है, अपारदर्शी। वह वस्तुएं जिसपे क्या होता है, प्रकाश जो होता है वो क्या होता है, पड़ता तो है पर वापस पुनः बाहर नहीं निकल पाता, मतलब पड़ता तो है अपारदर्शी के रूप में पर पुनः उसी पे ही सीमित रह जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है। तो उसे क्या बोलते हैं, अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। ये वस्तुएं कौन कौन सी होती है, जैसे धातु, लकड़ी, ये तो क्या चीजें होती है, जब सूर्य का प्रकाश इन पे पड़ता है तो क्या होता है, दिखाई देता होगा आपको कि ये आ तो जाता है, मतलब पड़ तो जाता है पर वो वापस पुनः निकल नहीं पाता। मतलब पारदर्शी में क्या होती है, आर पार निकल जाता है प्रकाश, पर इसमें क्या है, एक ही सतह पे सीमित रहता है। धातु हो गई, लकड़ी हो गई जैसे। तो ये क्या होता है, सूर्य की क्या होती है, 2 टाइप्स होते हैं, मतलब वस्तुओं पे पड़ने वाला। तो जैसे मैंने आपको 2 वो भी बताए थे स्रोत, कृत्रिम, प्राकृतिक व कृत्रिम।
ठीक है। इसके बाद में क्या है, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है किसी सतह पर आपतित प्रकाश को उस सतह द्वारा पुनः क्या किया जाता है, लौटने की प्रक्रिया को परावर्तन कहलाती है। लौटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, परावर्तन कहलाती है। तो इसमें क्या होता है, एक तो क्या होता है आपतन कोण होता है और एक परावर्तन कोण होता है। मतलब सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी की सतह पर पड़ता है तो क्या होता है, परावर्तित, मतलब वो कैसे आती है, आपतित रूप से तो आती है और परावर्तित रूप से पुनः लौट जाती है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी डायग्राम के थ्रू। तो सबसे पहले तो क्या है, आपतन कोण, जिसका सूत्र होता है आई, ठीक है, और परावर्तन, परावर्तन परावर्तन कोण का होता है आर। आपतन कोण का जो सूत्र होता है उसका होता है आई और परावर्तन कोण का आर, ठीक है। अब ये कैसे होगा मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगी। आई बराबर, इसका क्या होता है सूत्र, आई बराबर आर, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि दो आपतन कोण व परावर्तन कोण, तो इसका सूत्र होता है आई बराबर आर, ठीक है। अब क्या होता है, ये सूर्य का प्रकाश है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी यानी कि सतह पर पड़ता है तो क्या होता है कि ये आपतित किरण होती है, ये आ रही है जो सूर्य का प्रकाश होता है, ये आपतित किरण क्या पड़ती है, इस सतह पे पड़ती है, ठीक है। फिर क्या होता है, ये बीच में क्या बनता है आई, तो इसके बीच में क्या बनता है, अभिलंब के बीच में दोनों तरफ क्या बनते हैं, कोण बनते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ये तीनों और इसके बाद में क्या होता है, ये जो किरण जाती है मतलब परावर्तित किरण, तो ये क्या होती है, पुनः लौटना, पुनः लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। तो ये पुनः लौटती, तो इन जब आती है और जाती है तो इसके बीच में जब अभिलंब खिंचता है ना आई बराबर आर, तो ये क्या होते हैं, कोण होते हैं। आई बराबर आर क्या होते हैं, कोण होते हैं। तो ये क्या होता है, अभिलंब खिंचता है, तो तीनों क्या होते हैं, एक ही सतह पे क्या होते हैं, स्थित होते हैं। इसको क्या कहते हैं, सूर्य का क्या कहते हैं, परावर्तन का नियम कहते हैं, परावर्तन कहलाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपतन कोण जो लिख रखा है मैंने, आपतन कोण में क्या होता है, आपतित जो किरणें होती है वो क्या होती है, सतह, तीनों क्या होती है, सतह पे अभिलंबित होती है। और उसी प्रकार से परावर्तन कोण में परावर्तन की किरणें क्या होती है, एक ही सतह पे क्या होती है, अभिलंबित होती है। तो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि आपतन में परावर्तन का क्या बताइए, अभिलंबों कोणों का क्या बताइए, सूत्र बताइए, जो मैंने आपको बता रखा है आई बराबर आर सूत्र। और तीनों क्या होते हैं, ये अभिलंबित होते हैं, तीनों कोण क्या होते हैं, अभिलंबित होते हैं, इसके माध्यम से कोण बनता है जब, ठीक है। अब क्या है, प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन के क्या होते हैं, दो, मतलब इसको भी परावर्तन को कई टाइप्स में बटा गया है, मतलब प्रकाश के परावर्तन के क्या होते हैं, प्रकार है, ठीक है। तो वो भी क्या होते हैं, इसी माध्यम से उसको समझाया जाता है। पर उसमें क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो परावर्तन जो मैंने आपको बताया है, तो परावर्तन के क्या होते हैं, प्रकार होते हैं, टू टाइप्स होते हैं इसके। एक तो होता है विस्तृत परावर्तन। तो विस्तृत परावर्तन क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश क्या होता है, किसी खुरदरी सतह पे जब पड़ता है ना, तो खुरदरी सतह पे पड़ने पे क्या होता है, तो आपतित, तो उसकी किरणें क्या होती है, आपतित होती है, मतलब आपतित आता है और अलग अलग सतह पे पड़ता है, भिन्न भिन्न भागों पे, तो उसे क्या कहते हैं, विस्तृत परावर्तन कहते हैं। जैसे कि कमरा में पेड़ की छाया, तो जब अपने घर के अंदर जब प्रकाश की किरणें आती तो वो सीधी नहीं आती, मतलब आती है और वापस क्या हो जाती है, खुरदरी सतह से इधर उधर फैल जाती है, अंदर तो सिर्फ प्रकाश की रोशनी आती है। उसी प्रकार पेड़ होता है, तो पेड़ के नीचे हम बैठते तो हमें कैसे छाया प्राप्त होती है, तो क्या होती है, पेड़ के ऊपर आके और विभिन्न भागों में विस्तृत हो जाती है, टकराती है खुरदरी सतह से, पेड़ की टहनी पत्तों वगैरह से, तो उसे क्या होता है, विस्तारित परावर्तन कहते हैं उसे। अब इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, देखिए। ये क्या है, खुरदरी सतह है, मान लीजिए कोई ऐसी ऊबड़ खाबड़ सी जमीन है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। अब ये क्या हुआ है कि ये सूर्य का प्रकाश यहां से आया, ठीक है, अब इस पे पड़ा, तो इससे क्या हुआ, ये प्रकाश कैसे फैला, यहां फैल गया,
फिर उसके बाद में यहां फैल गया, फिर यहां चला गया, फिर इसके बाद में यहीं से यहां चला गया। तो ये क्या हो रहा है कि ये प्रकाश आ रहा है, इधर आ रहा है, यानी कि आपतित, ये क्या है, आपतित किरण है। और ये क्या हो रहा है, विस्तरण किरण, यानी कि ये क्या हो रहा है, खुरदरी सतह पे जब पड़ रही है तो क्या हो रहा है कि प्रकाश आ रहा है और फिर यहां फैल गया, फिर यहां चला गया, फिर यहां चला गया, फिर परावर्तन में वापस क्या हो गया, ये यहां आ गया, फिर यहां फिर चला गया, फिर यहां फिर फैल गया, जैसे यहां पे आ गया, फिर वापस ये सतह पे पड़ी तो ये ऐसे चला गया, फिर इसके बाद में ये ऐसे चला गया, फिर ये ऐसे आ गई किरण, फिर ये परावर्तन ऐसे चला गया, तो फिर ये ऐसे चला गया, फिर ये ऐसे चला गया, फिर ये ऐसे आ गया, फिर ये यहीं से ही ऐसे फैल गया, जैसे ऐसे फैल गया। तो इसमें क्या है, देखिए ये ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, फिर टकरा के इधर चला गया, इधर चला गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया। समझ में आ रहा होगा, मतलब ये खुरदरी सतह है। तो यहां से क्या है कि जैसे किरण जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो आपतित किरण जो पड़ी ना, तो यहां से देखो यहां चली गई, फिर यहां आ गई, फिर यहां चली गई, फिर यहां चली गई, फिर वहां फैल गई। तो क्या होता है, ये भिन्न भिन्न तो ये क्या होता है, जो परावर्तन होता है वो भिन्न भिन्न भागों में फैलता है इस तरह से। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि परावर्तन के नियम के अनुसार विस्तारित परावर्तन कैसे होता है। तो कैसे होता है, भिन्न भिन्न भागों में होता है। अगर ऑप्शनल में आ जाए तो क्या लिखेंगे आप, भिन्न भिन्न। ठीक है, अब उसी प्रकार से नेक्स्ट जो है परावर्तन का नियम दूसरा है प्रकार जो है नियमित परावर्तन। तो ये क्या होता है, नियमित परावर्तन क्या होता है, जब सूर्य के प्रकाश पड़ता है समतल किसी पृष्ठ या चिकने फर्श पे जब पड़ता है तो वो क्या होता है, सीधा आता है और उसी वेग में मतलब आपतित होती है वो किरण, और उसी समतल में क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। जैसे कि डेफिनेशन लिखी है, जब सूर्य का प्रकाश किसी समतल पर चिकने पृष्ठ पर पड़ता है तो वह आपतित होती है, और तो प्रत्येक कोण क्या होता है, निश्चित दिशा में क्या होती है, परावर्तित होती है। मतलब उसकी जो किरण होती है वो क्या होती है, निश्चित दिशा में परावर्तित होती है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको डायग्राम इधर बता देती हूँ इसका, जब देख लीजिए आप, ये जैसे समतल पृष्ठ है, ये समतल पृष्ठ हो गया, इस पे वाली किरण आई, जैसे ये आई और एक और आई, जैसे पड़ी, फिर पड़ी, और उसी वेग में मतलब आ रही है, ये जा रही है, मतलब पड़ रही है ऐसे। ठीक है, और इसके बीच में क्या होता है, ये वही मैंने आपको समझाया था, अभिलंब पड़ता है। तो ये कौन सी किरण होगी, आपतित किरण। ये क्या होगा, समतल पृष्ठ या दर्पण, और ये क्या होगी, परावर्तित किरण। ठीक है, ये परावर्तित हो रही है, सूर्य के प्रकाश टकराई आई, और ये जैसे बनता है अभिलंब, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए समझाया है आपको। ये आई, टकराई, समतल पृष्ठ चिकने पृष्ठ पर टकराई, जैसे चिकना है ये पूरा, जैसे ये चिकना है, टकराई और वापस से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट होके परावर्तित हो गई है प्रकाश की किरण। तो ये क्या कहता है, नियमित परावर्तन कहलाता है, मतलब आपतित होके परावर्तित हो जाती है। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा जो मैंने समझाया। और इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आते हैं, जो कि मैंने बताया, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि परावर्तन की नियमित परावर्तन में क्या होता है, मतलब परावर्तन के प्रकार में नियमित परावर्तन में क्या होता है, तो इसमें आ जाएगा क्वेश्चन, तो बोलना कि इसकी प्रकाश की किरणें क्या होती है, समतल होती है या समतल दर्पण में
स्थित होती है। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आज के लिए इतना। थैंक यू।